आज पद पर बैठी है वो कम से कम संविधान को पढ़ ले कि संविधान में दिया क्या है। और जो कुर्सी पर बैठी है ना, उसका वो घर की चेयर नहीं है, वो हमारा चेयर है। और ये देश संविधान से चलता है। न्यायपालिका डिसाइड करेगा कि एफआईआर गलत है कि सही है और आरोपी गलत है कि सही है। इसका काम है। जो आईपीसी खत्म हुआ, उस आईपीसी के जगह पर बीएनएस आया है। कम से कम वो भरपूर बीएनएस पढ़ ले और बीएनएस पढ़ करके और देखे कि उसमें क्या लिखा है कि तत्काल तहरीर पड़ती है और तहरीर पर तत्काली एफआईआर होनी चाहिए और एफआईआर करके तत्काली आरोपी का अरेस्टिंग होना चाहिए। जो कि ये थाना प्रभारी एफआईआर तो करती नहीं है, अब पहले ही डिसाइड कर देती है कि एक केस फल से SC ST पैसा लेने के लिए केस करता है। लोग हम कहते हैं कि ये इसके घर से इसका पिताजी पैसा देते हैं हमको, इसके पिताजी के यहाँ से पैसा आता है। SC ST का जो पैसा आता है, हम SC ST आते हैं उससे कमजोर है। इसलिए हमको भारत सरकार हमको नियुक्त किया है, हमारे लिए आरक्षण है, हमारे लिए आर्थिक मदद है। हम कहते हैं कि जो हाँ सर बोला जाए सर बोला जाए हाँ। तो जो है हम कह रहे हैं कि हर तहरीर पर एफआईआर करना है, जो कि SC ST में तत्काली एफआईआर करना है। इसलिए SC ST राज्य सरकार ने हमारे लिए थाना बनाया है कि SC ST को कोई भी तहरीर पड़ेगा तो एफआईआर करना है। ये कौन डिसाइड करने वाली है महिला कि आप गलत एफआईआर करने के लिए तहरीर दे रहे हो? ये डिसाइड करेगी जी, ये विवेचना करने वाली है। सुपरिटेंडेंट और DSP सुपरविजन करता है हमारे केस को। थाना प्रभारी का औकात नहीं है कि हम डिसाइड करेंगे SC ST को कि गलत है कि सही है। आपका कहने का मतलब है कि अभी जानकारी नहीं है, इनको कानून नहीं। अरे इसको कुछ पता नहीं है। इसको जो BNS आया है इसे कुछ पता नहीं है। BNS में डायरेक्ट है कि आप जो है दरखास्त दीजिए, एफआईआर होगा, तुरंत अरेस्टिंग होगा। हम कहते हैं कि जो SC ST एक्ट जो है इसे हम कहते हैं कि पढ़ लो। आप जो है कम से कम थोड़ा सा गड़िया में तो दोनों संविधान अब बुक लेके आइए SC ST वाला, हम बताते हैं अनुच्छेद कहाँ क्या है। इसे पढ़ समाज से आती है। कौन कहता है हमारे समाज से आती है? अरे वो हमारा समाज का सर्टिफिकेट बेच करके आई है। कौन कहता है कि वो समाज से आती है? वो सर्टिफिकेट गिरवी रख करके नौकरी लोग पाते हैं। समाज का गिरवी रखता है लोग। ये गद्दार है समाजों का, ये अपने मेरिट पर नहीं आते हैं। ये हमारा बाबा साहेब को बनाया हुआ जो आरक्षित सर्टिफिकेट है उस पर आता है। कौन कहता है जी कि SC ST वाला की हम आए हैं पढ़कर, अब पढ़ के आया है तो उसको पढ़कर नौकरी मिला है? काहे नहीं 100 में समझा के ब्राह्मण क्यों नहीं बन जाता है? ओपन से क्यों नहीं आता है? वो हमारा सर्टिफिकेट गिरवी रख करके और नौकरी पाता है। हम कहते हैं कि जो कानून बाबा साहेब बनाए हैं, अनुच्छेद 14 के हनन है, अनुच्छेद 21 की हनन है, अनुच्छेद 1993 का हनन है मानव अधिकार का। इस देश में उस महिला से जाकर पूछिए आप लोग तो मीडिया पर महोदय कि आप जो है जो BNS बना है मानव अधिकार अनुच्छेद 1993 कम से कम पढ़ी है। वो मानव अधिकार में क्या दिया है? आगे चलिए। लगातार सर अब क्या होना चाहिए? लगातार इस तरह का जो है अत्याचार लोगों पे हो रहा है, इस तरह के जो अध्यक्ष नहीं समझ, जो अध्यक्ष नहीं समझ पा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो महिला जिस तरह से जो थाना प्रभारी लोग हमारे लोगों पर दरखास्त लेकर के और एफआईआर करते हैं, खूब दबाव देने पर एफआईआर तो करता है मगर काउंटर एफआईआर करता है हमारे SC ST को दबाने के लिए, जो कि काउंटर के कोई मामला है ये नहीं। और ये जो डिसाइड करने वाली नहीं है महिला SC ST थाना प्रभारी कि गलत है कि सही है। इसका काम है एफआईआर करने के लिए। इसमें अदर किसी का तो एफआईआर होना ही नहीं चाहिए। हमारा सिर्फ SC ST का ही एफआईआर होता है, अदर किसी का तो एफआईआर होता नहीं है। तो इसको एफआईआर करके जिस जगह के मामला है, जिस थाना के मामला है, आइयो यहाँ डिसाइड करके और DSP को डिसाइड दे। DSP ने डिसाइड करेगा, सुपरिटेंडेंट ने करेगा। हमारी जरूरत पड़ेगा, DSP पर शक होगा तो DSP के खिलाफ भी करेंगे हम। और DSP जो है
अगर हमें शक होगा तो हम लेटर देंगे, सुपरिटेंडेंट इसका विवेचन करे। क्या आपत्ति है सर आपका? हमारा सुशील प्रसाद नाम है और जाति वर्ण व्यवस्था में जो मनु ने जो बनाया हुआ है, जो ब्राह्मण व्यवस्था में मुझे बनाई गई है, वो जाति वर्ण व्यवस्था में मैं जाति पासी हूँ और एसी में आता हूँ। ये लोग जानता है, हम तो कहते कम से कम पासियों का इतिहास जान लो, कम से कम सब लोगों का तो इतिहास जानते हो, पासियों को इतिहास कम से कम पढ़ो। यही लोग है कि कहा कि लखनऊ के नमवे बदल देंगे। हाँ, देखिए लगातार जो है सुशील जी हैं मोच पर ताव लेकर के ये बोल रहे हैं कि ये थाना प्रभारी है वो अपनी मनमानी कर रही है और सबूत लेकर के आप देख सकते हैं संविधान लेकर के ये अनुच्छेद बता रहे हैं कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा है, ये आपको पढ़ना चाहिए, थाना प्रभारी को पढ़ना चाहिए, ये बोल रहे हैं।